हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 और वो है अपना दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही है दुग्ध वसा, यानी कि जो दूध के मुख्य अवयव होते हैं उन दूध के मुख्य अवयवों के अंदर सबसे पहला अवयव दुग्ध वसा सबसे महत्वपूर्ण अवयव, जिसमें सबसे ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। इस अवयव के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं अपन इस दूध वसा के दूध में क्या क्या पोषक महत्व होते हैं, क्या क्या इसके उपयोगिता होती है, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए और साथ के साथ आप लोगों को इसे नोट भी करते रहना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन इस सेशन को। देखिए, दुग्ध वसा की बात करते हैं तो दुग्ध वसा के पोषक महत्व की जहाँ बात है तो देखो, भारतीय अधिकांशतः शाकाहारी है और उनके भोजन में पशु वसा मुख्य स्रोत का कार्य करती है, ठीक है ना। सबसे पहला बात अपन करें बात यहाँ पर तो देखो, शाकाहारी मनुष्यों की अपन बात करते हैं तो शाकाहारी मनुष्यों के भोजन में दुग्ध वसा, शाकाहारी मनुष्यों के भोजन में दुग्ध वसा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। यानी कि शाकाहारी मनुष्य जो होते हैं उनके भोजन में दूध वसा, यदि वो दूध को ग्रहण करते हैं तो ये वसा का मुख्य स्रोत हो सकता है, ठीक है ना भाई। अपन बात करते हैं यहाँ पर होता है की जगह अपन यदि हो सकता है लिखें तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि कुछ दूध पीते हैं और कुछ दूध नहीं भी पीते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य स्रोत हो सकता है। दूसरी अपन बात करते हैं, दूसरे महत्व के बारे में बात करते हैं तो घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि वसा जो होती है, वसा के अंदर कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो दूसरा महत्व इसका ये हो जाता है कि घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है भाई। तो घी से जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी 2.25 गुना यानी 2.25 गुना अधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और घी क्या है? एक वसा है। घी क्या है? वसा का ही रूप है, ठीक है भाई। आगे बात करें तो दुग्ध वसा में फास्फोलिपिड का जैविक महत्व बहुत अधिक है। दुग्ध वसा में उपस्थित फास्फोलिपिड, दुग्ध वसा में उपस्थित फास्फोलिपिड का जैविक महत्व बहुत अधिक है, जो
निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कि दुग्ध वसा के अंदर, मैंने आपको बताया था दुग्ध वसा के अंदर फास्फोलिपिड पाया जाता है और इस फास्फोलिपिड का बहुत ही अधिक जैविक महत्व होता है, जैविक रूप से बहुत अधिक उपयोगी ये होता है। किस प्रकार से उपयोगी होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यह रक्त स्कंदन में सहायक होता है, यानी फास्फोलिपिड क्या होता है, यह रक्त स्कंदन में, रक्त स्कंदन में सहायक होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता करता है। भाई रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता करता है। पहला महत्व इसका हो गया, पहला उपयोग इसका हो गया। दूसरा उपयोग होता है इसका, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है। यह ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है, ऊतकों के उपापचय में सहायक होता है। तीसरी अपन बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य अवयव है। यह प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य अवयव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा महत्व के बारे में। तो सॉरी, 3 तो हो गया ना, चौथा महत्व है। तो चौथे महत्व के बारे में बात करें, यह प्रजनन व शरीर विकास दोनों में सहयोग देता है। यह प्रजनन एवं शरीर विकास में सहायक होता है, पांचवी अपन बात करते हैं तो यह कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है। यह कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है, यानी कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? ये फास्फोलिपिड। इसके अलावा बात करें अपन तो देखो, लेसिथिन दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में सहायक होता है, यानी कि ये फास्फोलिपिड का ही एक रूप होता है। लेसिथिन फास्फोलिपिड का ही रूप होता है जो दुग्ध वसा को, लेसिथिन दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये है दूध में पाए जाने वाले दुग्ध वसा का फास्फोलिपिड और इसका महत्व जो अपन को पता होना चाहिए। अब दुग्ध वसा के अन्य महत्व के बारे में बात करें अपन तो देखो, यह शरीर को विटामिन व कोलेस्ट्रॉल प्रदान करती है। वसा जो होती है इससे शरीर को विटामिन एवं कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार से शरीर को विटामिन और कोलेस्ट्रॉल कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है आप लोगों को दुग्ध वसा से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो देखो इसमें शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल, इसमें शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जैसे लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेइक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है भाई। और आगे बात करें तो इसका द्रवणांक बिंदु वसीय अम्ल होने के कारण, इसमें कम द्रवणांक बिंदु वाले वसीय अम्ल होने के कारण इसका पाचन शीघ्रता से होता है। इसमें कम द्रवणांक बिंदु वाले वसीय अम्ल उपस्थित होने के कारण इसका पाचन आसानी से हो जाता है, पाचन आसानी से हो जाता है। ठीक है भाई। तो इस तरह से देखो यहाँ पर कि दुग्ध वसा जो है इसके पोषक महत्व की अपन बात कर रहे थे। पोषक महत्व में अपन ने चर्चा कर ली है। कुल 6 पोषक महत्व मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे कि शारीरिक शाकाहारी मनुष्यों में भोजन में दुग्ध वसा का मुख्य स्रोत हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में जो है वसा यहाँ पर पाई जाती है। सेकंड बात करते हैं तो घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, यानी दुग्ध वसा से आपको ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। दुग्ध वसा में उपस्थित फास्फोलिपिड का जैविक महत्व बहुत अधिक होता है, यानी फास्फोलिपिड जो होता है ना दुग्ध वसा के अंदर, वो बहुत अधिक उपयोगी होता है। कहाँ कहाँ पर उपयोग आता है, तो रक्त के स्कंदन में, यानी रक्त को स्कंदित करने में सहायता करता है। कहीं पर चोट वगैरह लग जाती है तो वो जल्दी घाव वहाँ पर भर जाते हैं। यह देखा होगा ना आप लोगों ने कि जैसे कभी चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना। तो हल्दी वाला दूध इसलिए पिलाते हैं क्योंकि हल्दी में होता है एंटीसेप्टिक गुण और दूध में होता है फास्फोलिपिड। तो ये दोनों क्या करेंगे, रक्त स्कंदन में सहायता करेंगी और चोट जो है वो जल्दी भर जाएगी। ठीक है, तो रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। यह ऊतकों के उपापचय में भी सहायता करता है। ऊतकों के अंदर उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है उनमें भी ये सहायता करता है। यह प्रोटोप्लाज्म की संरचना का मुख्य घटक होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना अपनी कोशिका के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो उसका भी मुख्य घटक बनाता है कौन, आपका फास्फोलिपिड। आगे बात करें प्रजनन प्रक्रिया में और शरीर के विकास में सहायता करता है। ये कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है, ध्यान रखेंगे, कोशिकाओं के पोषण का कार्य करता है कौन, आपका दुग्ध वसा के अंदर उपस्थित फास्फोलिपिड। लेसिथिन जो इसी से संबंधित है वो दूध वसा को सुरक्षित रखने में भी सहायता करता है। तो ये फास्फोलिपिड के कार्य हो गए हैं। अब बात करें दुग्ध वसा के और पोषक महत्व, तो चौथा पोषक महत्व है कि इससे शरीर को विटामिन व कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है ना, जो अपने शरीर के लिए विभिन्न रोगों से लड़ने की सहायता करता है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक वसीय अम्ल जैसे कि लिनोलेइक अम्ल, इस प्रकार के अम्ल यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें कम द्रवणांक बिंदु वाले वसीय अम्ल होने के कारण इसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो ये दूध वसा के महत्व हैं जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखने थे और ये चीज़ अपन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर अगला अवयव, अगला घटक, और वो है आपका दूध के अंदर उपस्थित अगला अवयव होता है दुग्धम। दुग्धम मतलब होता है लैक्टोज यानी शर्करा।
तो आप लोग जानते हैं ना कि दूध हल्का सा मीठा होता है, ठीक है ना। तो ये मीठा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर शर्करा पाई जाती है। और उस शर्करा की बात करें अपन, उस कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करें, तो दूध के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट में आता है कौन, लैक्टोज या दुग्धम आता है। तो वो दुग्धम यहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है भाई। तो इस दुग्धम के बारे में बात थोड़ी सी अपन कर लेते हैं। यानी दूध को मीठा रखने के लिए जो जिम्मेदार होता है घटक, वो होता है आपका दुग्धम या लैक्टोज, ठीक है ना। तो ध्यान से आप लोग उसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है भाई। चलो तो देखो यहाँ पर सेकंड है दुग्धम, ये इसी को अपन बोलते हैं क्या, लैक्टोज। क्या बोलेंगे, लैक्टोज इसे अपन बोलेंगे, ठीक है भाई। चलो दुग्धम या लैक्टोज। अब देखो भाई, यह दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है और यह दूध के मीठेपन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, यह दूध में पाया जाने वाला मुख्य, दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, जो दूध के मीठेपन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी इसकी उपस्थिति के कारण ही दूध क्या होता है, मीठा होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है भाई। आगे बात करें इसके बारे में, तो यह एक द्विशर्करीय शर्करा है जो ग्लूकोज व गैलेक्टोज अणुओं के मिलने से बनता है। यह द्विशर्करीय अणु होता है जो ग्लूकोज व गैलेक्टोज अणुओं से मिलकर बनता है। यानी कि ग्लूकोज व गैलेक्टोज अणु जो होते हैं उनसे मिलकर बनता है आपका कौन, लैक्टोज बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं अपन आगे की तरफ, और क्या महत्वपूर्ण बातें होती है इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज से कैसे बनेगा। तो देखो भाई, इस प्रकार से C6H12O6 ये ग्लूकोज का अणु है, प्लस C6H12O6 ये गैलेक्टोज का अणु है। ध्यान रखिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के मिलने से बनेगा C12H22O11 और ये है लैक्टोज, साथ में बन जाएगा H2O, ठीक है। तो इस तरह से देखो, लैक्टोज का निर्माण होता है एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज अणु से मिलकर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यह दूध में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, यानी पूरी तरह से घुल जाता है, घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर, तो यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, यह
ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। अब कितने ग्राम से कितने ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है इसके बारे में चर्चा करें तो देखो 1 ग्राम दुग्धम से 1 ग्राम दुग्धम से 4.0 कैलोरी ऊर्जा 4.0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है यह शर्करा की अपेक्षा लगभग 1/4 भाग मीठा होता है। यह शर्करा की अपेक्षा लगभग 1/4 भाग मीठा होता है। 1/4 भाग मीठा यानी शर्करा से थोड़ा सा कम मीठा होता है। ये सामान्यतः गाय के दूध में गाय के दूध में 4.9%, भैंस के दूध में 5.48%, भैंस के दूध में 5.48% तथा मानव दूध में 6.98%, मानव दूध में 6.98% दुग्धम पाया जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपन ने दुग्धम के बारे में सारी बातें यहाँ पर कर ली है। ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके भी महत्व होते हैं, बहुत सारे पोषक महत्व होते हैं। उन पोषक महत्वों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।